लेकिन उन्होंने आगे से माँ बहन की गाली देने लगे तो मैं 100 नंबर पे कॉल कर देता हूँ, कह रहे हाँ आप कर लो। तो उसलिए मैं तो चलने की हालत में ही नहीं, तो उसके आप भाग रहे हो मार के। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं चंदर विहार इलाके में मौजूद हूं और ये जो शख्स आप मेरे साथ देख रहे हैं, दरअसल ये एक रैपिडो राइडर हैं। 22 फरवरी की ये बात है जब इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। जिन लोगों की गाड़ी से ये एक्सीडेंट होता है उनका क्या कुछ रवैया रहा, पुलिस की क्या कुछ कार्यवाही रही और क्या अब तक इनका इलाज का खर्च कोई व्यक्ति उठा रहा है, तमाम जानकारियां इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। आप रैपिडो बाइक चला रैपिडो बाइक चलाता हूँ मैं। कब एक्सीडेंट हुआ था आपका? 22 तारीख 5 बजे शाम को द्वारका सेक्टर 10 के अंदर। जी। तो मैंने गाड़ी वाले ने कार वाले ने थोड़ा साइड मारी मेरे को, तो मैंने उनको बोला था कि हॉस्पिटल मेरे को छोड़ दो। तो जाके मैंने उनको रेड लाइट पे पकड़ा, मैंने कहा गाड़ी पे थो तो मेरे को हॉस्पिटल छोड़ दो, रोड पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लग गई है तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने आगे से माँ बहन की गाली देने लगे। तो जैसे ही गाली देने लगे तो मैंने बोला, मैंने फ़ोटो वोटो खींची उनकी, तो मैं कहा आप जाओ, तो मैं 100 नंबर पर कॉल कर देता हूँ। कह रहे हाँ आप कर लो, कॉल कर लो, तुम जो होगा हम निपट लेंगे। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, उनको सब कुछ डिटेल्स दी पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों ने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाया। तो हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उन्होंने मेरी ड्रेसिंग वगैरह करवाई पैर की। तो उन्होंने वहाँ पे भी मेरे को छोड़ दिया पुलिस वालों ने। तो उन्होंने मेरी बाइक जो थी वो नो पार्किंग में खड़ी कर दी। तो कह रहे कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, आप अपना पूरा इलाज करा लो और अपने मतलब फैमिली में से किसी को बुला लो। तो फैमिली वाले इतनी दूर तो आ नहीं सकते थे। तो मैंने कहा चलो मैं ड्रेसिंग वगैरह कराता हूँ, मैं निकलता हूँ, क्योंकि मेरा उसके अलावा तो मेरा कुछ है नहीं था। अगर बाइक भी चली जाती नो पार्किंग से तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं था। उन्होंने साफ ही मना कर दिया था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी। तो मैं निकल गया। तो उसके बाद से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया पुलिस वालों ने, क्या करना है क्या नहीं करना है इस कंप्लेंट का। हाँ, तो अभी भी वो बोल आगे एक बार ही कॉल आया था बीच में, तो वो कह रहे थे अगर FIR करवानी है तो आप लिखत में दे दो और अपनी जो बाइक है वो सबमिट कर दो, मेरे को थाने में सबमिट करो, तब हम उनको बुलाएंगे। और अगर नहीं करवानी है तो हम उनको 5,000 रुपये का चालान भेज देते हैं। लेकिन 5,000 का चालान हमारे का किस काम आएगा? हम तो घर में बैठे ना, हम तो सिर्फ बाइक चलाने वाले, टैक्सी जितना कमाए उतना ही खाने वाले। इसके अलावा तो हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। तो आपने जब कॉल किया था 112 पे, उसके बाद कोई कंप्लेंट दर्ज कराई आपने अपनी? नहीं, उसके मैं तो चलने की हालत में ही नहीं, तो उसके अलावा मैं कहीं पर कोई कंप्लेंट नहीं करी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने एक्स पे ये कंप्लेंट डाली कि ऐसे ऐसे करके। जी। इसके अलावा जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं कि जिस हिसाब से आप चाह रहे थे कि पुलिस आपको सपोर्ट करे, वैसा आपको मिला नहीं, तो जैसे भी पुलिस ने कार्रवाई की, भले 112 की कॉल जो थी आपकी, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद तो कोई कार्रवाई करी नहीं ना उन्होंने। मैंने पुलिस वालों को वो फ़ोटो भी दिखाई कि ये है गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी चला रहा था बंदा, लेकिन उन्होंने उसका भी कोई रिस्पॉन्स दिया। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ मैं उनकी रिस्पॉन्स। कौन सी गाड़ी थी और कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? कुछ दिन अंदर मेरे ख्याल से 4 लोग थे, एक लेडीज़ भी थी। और जो कह रहा था कि मैं ये गाड़ी मेरी है, वो गाड़ी जिसकी गाड़ी थी वो पीछे बैठा हुआ था, गाड़ी और कोई और चला रहा था उसकी गाड़ी। और गाड़ी थी क्विड गाड़ी थी, मारुति क्विड गाड़ी थी शायद। तो गलती किसकी थी? गलती कार वाले की थी, मैं तो सीधा जा रहा था। गाड़ी वाले को शायद परली दूसरी साइड उसकी कोई और आ गया होता, तो उसने मेरी तरफ एकदम से स्टीयरिंग घुमा दिया, तो जिस वजह से मेरे अनबैलेंस हो गया गाड़ी, तो उसके टकरा गया। हेल्प नहीं किया आपकी? एक होता है ना, एक ह्यूमैनिटी के नाते ही सही कि चलो हमारी तरफ से चोट लग गई है गलती से भी सही, लेकिन फिर इलाज करवा देते हैं, कुछ ऐसे आपसे माफ़ी वगैरह मांगी हो? नहीं, उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं किया। मैं गया था उनके पास, बल्कि मेरे चोट लगी तो मेरे साथ 1-2 बंदे और भी आए थे। उन्होंने पानी वानी पिलाया, उठाया। सामने रेड लाइट थी, तो रेड लाइट की वजह से वो रुक गए, नहीं तो अदरवाइज़ वो रुकते भी नहीं। तो रेड लाइट की वजह से रुके। मैंने भाग के, गर्म चोट थी तो मैं भाग के उनके पास गया। मैं कहा भाई साहब आप मेरे को हॉस्पिटल तक छोड़ दो। हॉस्पिटल पास में ही इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, द्वारका सेक्टर 9 में। तो वहाँ पे मेरे को छोड़ दो। तो लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी गाली गलौज करने लगे कि आप गाड़ी ठीक से चलाते, आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो लोगों ने वहाँ पे भी उनको बोला कि गलती भाई साहब आपकी है, इनकी गलती नहीं है, आप भाग रहे हो मार के। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाओ। मैंने फिर तब उनकी फ़ोटो वोटो खींची, तब मैंने जाके पुलिस कंप्लेंट करी थी। तो आप अकेले थे या आपके साथ कोई सवारी भी थी उस वक्त? मैं उस टाइम मैं अकेला ही था। मैंने ड्रॉप करके दूसरी सवारी के लिए निकल रहा था। जी, उस टाइम मैं अकेला था। क्या बोला डॉक्टर ने? आपकी जो चोट है वो कैसी है? डॉक्टर ने अभी तो मेरे को रेस्ट करने के लिए बोला है कि जब तक सूजे स्वेलिंग जख्म नहीं ठीक हो जाए तब तक स्वेलिंग का कुछ नहीं कर घर सकते। में आप ही कमाने वाले हो? मैं ही बिल्कुल मैं ही कमाने वाला हूँ, और कोई नहीं। लोग और हैं जो आप पर डिपेंडेंट हैं? मेरे ऊपर 4 बंदे हैं जी। मतलब 2 बच्चे और एक बीवी बच्चे, मैं, हम चारों ही हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि 22 तारीख की बात है, आप बता रहे हैं एक्सीडेंट जब आपका हुआ था। बिल्कुल, सारा दिन पूरा दिन में जो भी कमाना आता है उस वही हमारा शाम को खाना पीना होता है।
तो तब से लेके हमारा तो अभी तक ना तो रैपिडो वालों ने इंश्योरेंस का कुछ कराया है, उनको भी इंश्योरेंस के लिए डाला था तो वो डेट और टाइम बिल्कुल भी नहीं ले रहे एप्लीकेशन पे, तो ऑनलाइन वैसे भी नहीं ले रहे वो। अच्छा, रैपिडो वालों पे भी तो मिलता होगा ना आपको कुछ ना कुछ क्लेम तो। हाँ, एक्सीडेंट पे 30,000 रुपये मिलते हैं, तो नहीं वो डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं हो रहे उस पर एप्लीकेशन पे। तो उनको मैंने कॉल भी बाकायदा कॉल करके भी बोला, तो उन्होंने कॉल करने का भी कोई जवाब नहीं दिया, कह रहे आधे घंटे बाद कॉल करते हैं, आधे घंटे बाद कॉल करते हैं। आधे घंटे बाद कोई कॉल नहीं आया, आज 3 से 4 दिन हो गए उस चीज़ को भी, को आधे घंटे का कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो मतलब रैपिडो की तरफ से भी आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और पुलिस की तरफ से भी नहीं मिला। दोनों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपकी मांग क्या है, क्योंकि आपने अभी तक कंप्लेंट नहीं की, भले ही आपने बताया कि रीज़न ये है कि आप चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको एक बाकायदा ऑफिशियल एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस पर एक्शन होगा। कंप्लेंट तो चलो मैं कर दूंगा, लेकिन पुलिस वालों ने यहाँ बोला था कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन बाइक वो कह रहे हैं कि बाइक सबमिट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बाइक ही सबमिट कर दूँ, मेरे तो कमाने का चारा ही वही है, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है इसके अलावा कोई। अगर मैं बाइक ही जमा कर दूंगा तो मैं कमाऊँगा खाऊँगा क्या। ऊपर से वो कह रहे थे कि सिर्फ थाने में हुआ तो कोर्ट में आके छुड़वानी पड़ेगी। अब मेरे पास कोई कमाने के लिए नहीं है तो केस कहाँ पे लड़ूंगा मैं। आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, अगर होते तो क्या ही बात थी। होते तो क्या बात थी, फिर सही बात है। मैं होते तो पैसे होते तो फिर मैं केस क्यों करता, मैं बैठा रहता आराम से। अभी कितने दिन का बेड रेस्ट बोला है आपको? ये देखो ये स्वेलिंग है, आप देख सकते हो, स्वेलिंग देख सकते हो कितनी पूरी स्वेलिंग हो रखी है। अब जब तक ये ठीक नहीं होता मैं ना जूते पहन सकता हूँ ना कुछ कर सकता। अभी आप चल भी नहीं पाते हो? चल भी नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल से चल पा रहा हूँ। क्या चाहते हो आप, क्या एक्शन हो इस मामले को मैं तो लेकर? चाह रहा हूँ कि उन बंदों को पकड़ा जाए और कुछ कोई कार्रवाई हो तो देखते हैं आगे। फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ मेरा पूरा इलाज तो कराए कम से कम। अगर कोई खर्चा घर का खर्चा नहीं दे रहा, कम से कम इलाज तो करवा दे मेरा, वो तो वही खर्चा बच जाएगा मेरा। बस इलाज में भी आपका काफ़ी खर्चा आ रहा है। इलाज में भी पैसे लग रहे हैं, घर वाले के कब तक सपोर्ट करेंगे। घर वाले को पैसा, वही बुजुर्ग हैं वो कहाँ से पैसा निकालेंगे, पैसा तो मुझे ही निकालना पड़ेगा। अब कहीं से उधार मांग रहा हूँ तो उधार वो कब तक दे देंगे, मंथ एंड चल रहा है, कोई उधार भी नहीं देगा। देखिए, पीड़ित शख्स से हमने बातचीत की, किस तरह से उन्होंने बताया उनके साथ क्या कुछ हुआ। द्वारका में उनको एक्सीडेंट होता है, किस तरह से एक गाड़ी वाला उनको टक्कर मारता है, चोटिल हो जाते हैं, अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता, आसपास के लोग वहां पर आते हैं मदद के लिए, 112 पर कॉल की जाती है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो आपने सुना। इनकी ज़ुबानी आपने सुना किस तरह से ये क्लेम करना चाहते हैं जो रैपिडो की तरफ से इन लोगों को मिलता है, लेकिन वो भी ये नहीं कर पा रहे, वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। पुलिस की हालांकि इन्होंने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट ही नहीं की, बस 112 की कॉल की थी जो कि इन्हें करनी चाहिए ताकि कोई एक्शन हो, लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस वाले कह रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ एक चालान कर देंगे 5,000 रुपये का, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी मदद हो और इनके इलाज का जो खर्च है वो लोग उठाएं जिन्होंने इनका एक्सीडेंट किया है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, दीजिए इजाजत। दिल्ली से करण के साथ मैं आफरीन खान।